हाँ गुरुजी, गुरुजी मैं ठीक हूँ, बस अभी आपकी बारे में सोच रही थी। हम्म गुरुजी, कुछ प्रश्न है, मतलब एक तो पहली बात है कि थोड़ा फिजिकली बहुत मतलब बहुत एनर्जी ड्रेन हो रहा है, मतलब पता नहीं, ड्रेन हो रहा है, मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि शरीर में बिल्कुल एनर्जी नहीं है। हम्म और साधना तो हो रहा है, हम्म और कभी कभी मतलब वो जो आप जो जैसे बोलते हो ना कि कोई थॉट्स नहीं है, ऐसे थॉटलेस स्टेट, हम्म वैसे भी हो रहा है। पर हम्म हाँ, ये बात भी सही है, वो 48 मिनट्स तक तो नहीं हो रहा है, हम्म बल्कि मैं बैठ रही हूँ, 1 घंटा 1.5 घंटा मैं बैठ रही हूँ ध्यान में। हम्म पर वो विक्षिप्त रहित अवस्था जैसे आप बोलते हो, वैसे एकदम 48 मिनट्स नहीं हो रहा है, पर हो रहा है वो मुझे। बिना थॉट्स वाला अवस्था मुझे दिख रहा है। मैं वो मतलब एक एक टाइम पे ऐसा लग रहा है कि आ, मतलब शरीर नहीं है, मतलब कुछ मैं बाहर से देख रही हूँ, मतलब अंदर क्या हो रहा है वो मैं बाहर से देख रही हूँ, ऐसा हम्म ऐसा एक एक टाइम पे लग रहा है। हम्म आ, पर इसके साथ जो हो रहा है गुरुजी, बहुत ज्यादा मेरा एनर्जी बिल्कुल नहीं है, और बीपी हाई है। अभी कभी कभी मतलब रात होती है, ऐसा लग रहा है कि सर के अंदर, मतलब सर में कुछ है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि सर बहुत भारी भारी सा हो रहा है, आंख खुले नहीं रख पा रही हूँ। हम्म। ये सब ट्रांजिट पीरियड है और ऐसा होता है इस समय। बिल्कुल शरीर में आलस भर जाता है, शरीर भारी हो जाता है, ऐसा लगता है एनर्जी है ही नहीं, शिथिलता हो जाती है, ऐसा घटता है। और ये ट्रांजिट पीरियड जो है फेस करना होता है इसके पास। और ये एक समय गुजरता है, गुजरने के साथ में फिर साधना की आगे गति होती है। तो कुछ समय के लिए ऐसा होता है और स्वाभाविक है, इसमें कुछ अस्वाभाविक नहीं है। तो दूसरा ये गुरुजी है कि ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगी, अभी ऐसा हम्म, लगता है कि कुछ ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा या हार्ट अटैक आ जाएगा और मैं मर जाऊंगी। हम्म, अब ये है कि एक्सेल वाली विधि दी हुई है ना एक, उसकी हाँ हाँ चर्चा हाँ की हुई है कि अचानक एक्सेल करना है। हाँ तो हाँ। उसको करते चलो, अचानक कभी भी एक्सेल कर लो। तो एक्सेल करने से जो पैटर्न्स हैं जो हमें हैक कर लेते हैं कॉन्शियस कॉन्शियस माइंड को, तो हम्म वो पैटर्न्स डिस्ट्रॉय होते रहते हैं। और वो पैटर्न्स वो चलते हैं तो वो जो है स्ट्रेस पैदा करते हैं, फिर स्ट्रेस पैदा करते हैं, उसकी श्रृंखला चलती है। उससे क्या होता है कि बीपी वगैरह बढ़ जाता है, थोड़ा फियर बढ़ जाता है। भय हम्म तो बढ़ेगा हम्म लेकिन अपना हमें एक्सेप्ट करना है कि ठीक है, किस किस बात का भय, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मर जाएंगे, तो मरने के लिए हम तैयार हैं। मृत्यु का भय कहीं ना कहीं आता है और वह जो है भय को बढ़ाता है। सारे भय हम्म के पीछे हम जाएंगे ना, अच्छे से खोजबीन करेंगे, तो वहां हम्म पर जा करके निकलेगा मृत्यु का भय। तो हम्म हम बार बार अपने आप को सजेशन देंगे कि मृत्यु के लिए हम तैयार हैं। ज्यादा से ज्यादा तो क्या मृत्यु होगी ना, मृत्यु के लिए हम तैयार हैं। मृत्यु तो होनी ही है, अभी नहीं होनी, कल होनी, कल नहीं, परसों नहीं, कभी ना कभी तो मृत्यु होनी है, सबकी होनी है। तो अभी कभी भी हम्म हो जाएगी तो हम तैयार हैं, क्योंकि तो किसी के हाथ में है नहीं मृत्यु। और हम तैयार हैं, जो भी मृत्यु है तथाकथित रूप से जो भी मृत्यु है हम उसके लिए तैयार हैं। और जो भी होगी देखा जाएगा उसको कि वो मृत्यु है क्या, कैसी होती है। जब आएगी तो हम्म देखा जाएगा, उससे हम भागेंगे नहीं, उससे हम डरेंगे नहीं, और उससे हमको चिंता की जरूरत नहीं है, हमें एक्सेप्ट है। तो मृत्यु को हम्म जैसे ही हम एक्सेप्ट करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं वहाँ उनका समाधान हो जाता है। हम्म। और सारा फियर की जड़ जड़ जाएंगे ना, जड़ वही निकलती है, फियर की जड़ जी, जो है। जैसे गुरुजी मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं कंटिन्यूअसली कांप रही हूँ, मेरा होल बॉडी ऐसे कांप रहा है। ठीक है, एक्सेप्ट करो इसको कि ठीक है, कांपना हो रहा है, भय लग रहा है, और मैं ये भय मृत्यु का भय है, लेकिन मृत्यु मुझे स्वीकार है। हम्म मृत्यु मुझे स्वीकार है, क्योंकि एक डेथ तो घटेगी ना, वो डेथ बॉडी की डेथ नहीं होगी। लेकिन मन डराता है कि ये बॉडी की डेथ होगी, बॉडी बॉडी की डेथ नहीं होती है। वो जो हम्म है हमारा जो सेपरेशन है हम्म ना, हमारी जो फॉल्स आइडेंटिटी है उसकी डेथ होती है। वो डेथ हम्म। तो होगी होगी, वो हाँ, वो डेथ होगी, तभी उसकी राख में ही परमात्मा का उदय होता है, द्विज होता है व्यक्ति, ब्रह्म होता है। तो
तो गुरुजी ये कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मतलब मुझे ऐसा थोड़ा, मेरे पापा को सेरिब्रल अटैक हुआ था एक बार, मतलब वो वैष्णो देवी गए थे तो वहां पे उनको मतलब ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, तो आई थिंक वो चीज, उस चीज का डर मेरे अंदर बैठ गया। हाँ हाँ तो जब भी ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि मैंने पापा को देखा था वो टाइम पे, तो मुझे लगता है कि वो तो नहीं हो रहा है मेरे साथ फिर। हम्म। हाँ, सबकॉन्शियसली वो फियर होगा। और क्या है, हम्म। भस्त्रिका प्राणायाम योगा थोड़ा करते रहना चाहिए, तो उससे सारा हाँ, रिलैक्स हो जाता है। हाँ गुरुजी, मैं वो रोज कर रही हूँ, मैं भस्ती का रोज कर रही हूँ। हम्म अ, मैंने आपने किसी को बोला था कि धीरे धीरे करना है अगर बीपी का कुछ ऐसा हुआ हम्म तो मैं, मुझे थोड़ा डर लग रहा था तो मैं धीरे धीरे कर रही थी। हम्म पर जब भी मुझे लग रहा था कि नहीं मैं कर पा रही हूँ तो मैं तेज तेज भी कर रही थी, क्योंकि 2 मिनट तेज तेज करने से उतना कुछ नहीं हो रहा था, तो मैं हम्म तेज तेज कर रही थी। हम्म। तो बाकी तो सच मतलब बाकी तो ठीक चल रहा है, बस वही लग रहा है कि स्पेशली ये जो शाम होते ही मुझे ना ऐसा लगता है कि मेरे सर के अंदर कुछ नहीं जा रहा है, मतलब ऐसा लगता है कि बहुत, मतलब कुछ खाली खाली कुछ ऐसा लग रहा है। खालीपन और तो अच्छी बात है ना, लेकिन हम खालीपन के लिए स्वीकार्यता नहीं है हमारे भीतर। साधना में तो खालीपन ही तो चाहिए, अंदर पूरा खाली हो जाना चाहिए। वो खालीपन ही जो है वह बहुत बड़ी ग्रेस है, डिवाइन ग्रेस है। लेकिन वो जो है मन की जैसी आदत है, उसको जो है खालीपन स्वीकार ही नहीं, उसको लगता है कुछ भरापन होना चाहिए, कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए, है ना। हम्म। हम्म। जबकि खालीपन तो अच्छी चीज है, साधना ही उसी बात की हो रही है कि सब कुछ खाली हो जाए, वैक्यूम हो जाए। हाँ, मैं उसको देख रही हूँ, उस चीज को मैं जब बैठ के देख रही हूँ कि हम्म जैसे आप बोलते हो ना कि सब कुछ हो रहा है हम्म और सब कुछ देखा जा रहा है, हम्म मैं वही चीज को मैं खुद ही ऐसे बैठ के, मतलब बिना किसी विधि के मैं चुपचाप ऐसे ही बैठ जाती हूँ और मैं उसको देखती हूँ वो खालीपन को। हम्म। फिर कुछ समय बाद वो अपने आप ठीक हो जाता है। हाँ, बस ऐसा पर अपना। हम्म मेरा जब घर पे जब मैं अकेली रहती हूँ तब मुझे ये मौत का डर नहीं लगता, जब मेरे फैमिली मेंबर्स रहते हैं घर पे हम्म तो मुझे डर लगता है। हम्म। है ऐसा, क्योंकि पुरानी साधनाएं हैं, उसमें एकांत का रस तो आया हुआ है कहीं ना कहीं, हम्म। कि एकांत का अपना आनंद होता है। हम्म। फैमिली मेंबर्स के साथ में वो सारे प्रपंच साथ में आ जाते हैं ना, कि बच्चा है, हाँ। बच्चे का क्या होगा, हस्बैंड है, ये है, वो है, फलाना है, ढिकाना है। उसमें हम्म। वो जो है उससे पूरी जुड़ी हुई श्रृंखलाएं प्रकट होने लगती हैं, उन श्रृंखलाओं में डर छुपा हुआ है। अकेले रहने पे पता है कि अकेले हम हैं और अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। हाँ, हम्म जैसे कि मैं आज दिन भर में, हमारे 2 फ्लैट है, तो मैं हम्म एक फ्लैट में थी, मेरे हस्बैंड आज वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो मैं मेरी बच्ची को घर पे छोड़ के मैं दूसरे फ्लैट में थी। तो मैं दिन भर अकेली थी, मैं साधना कर रही थी, दिन भर ही बोल सकते हो कि मैं खुद को ऑब्जर्व कर रही थी, सब कुछ देख रही थी। अ, जब कुछ नहीं हो रहा था तो ऐसे ही, मतलब कुछ खुद के साथ ही थी, तो ऐसा हुआ था कभी कभी बहुत सर पे भारीपन आया, ऐसे हार्ट बीट बहुत तेज तेज हो रहा था, पर मुझे बिल्कुल ये डर नहीं लग रहा था कि मैं मर जाऊंगी। हम्म फिर मैं ये फ्लैट में आई, ये फ्लैट में सब लोग थे, तो अचानक से मुझे इतना डर लगा कि शायद मैं मर जाऊंगी अभी। हम्म। हाँ, तो ये मैं से ज्यादा जो है ना, मेरे की समस्या ज्यादा है, हम्म। कि हाँ हम्म। मेरा बेटा, मेरे पति, मेरे फलाने, मेरे वो, हम्म। मेरे की समस्या ज्यादा है। हम्म। मैं की कोई समस्या नहीं होती, जब मेरे मेरे ये मेरा 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 सब हट जाए और हम्म। सब निपट हम अकेले बचे, तो वहां मैं का क्या मतलब है। जब हाँ। सिंगल हमें, तो फिर मैं कहने की भी कोई जरूरत नहीं है, और वहां पर जो है सब कुछ क्लियर हो जाता है, प्योरिटी हो जाती है। हम्म। हम्म। तो हम्म। ये सबसे ज्यादा यही समझना चाहिए कि कहाँ हम पोजीशन करते हैं ना, मेरा मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरा फलाना, मेरे संपत्ति, हम्म। मेरे रिश्ता, मेरा ये, तो ये जहां जहां मेरा मेरा का फैलाव है ना, ये फैलाव हम्म। ज्यादा बड़ी समस्या है। सारी प्रॉब्लम्स उस मेरे के कारण ज्यादा है, मैं के कारण उतनी नहीं है, मेरे के कारण ज्यादा है। जैसे मेरे मेरे मेरा वो मिट जाएगा तो मैं अपने आप मिट जाता है। हाँ। हम्म।
ये और बात अकेले, सही हाँ, है। अकेले में क्या होता है कि उस समय हम सबको भूल जाते हैं। जो हम्म थोड़े साधक होते हैं ना, तो जब अकेले रहते हैं तब उनको किसी हम्म का ख्याल नहीं आता। अपने हम्म। आप में मगन रहते हैं, अपने आप में मगन रहते हैं, तो फिर वो वहाँ पर मेरा कुछ दिखता ही नहीं है, तो फिर रिलैक्स रहते हैं, बड़ा अच्छा फ़ील करते हैं। हाँ, हुँ, ये बात ये सही है। हुँ, अब गुरुजी, और एक बात आपने कहा था ना कि कोई एक मैम से बात हो रही थी आपकी, तो उनको आपने कहा था कि ये जो शिव तत्व है, शिव जब माया के अंदर से प्रकट होता है, हुँ, और दो शिव होता है, एक जो माया के अंदर से प्रकट होता है, और एक शिव तत्व जो जो कि निराकार है, जो हम ऐसे ही कुछ नहीं है, हुँ, पूरे हुँ, अंधकार हुँ। है ना? तो ये जो शिव जो जो ये माया के अंदर से जो प्रकट होता है, वही शिव जो तांडव वाले शिव का जो रूप है। एक्चुअली ये तो ख़ैर हमारे वो अपने परसेप्शंस हैं, ऐसा कुछ है नहीं। वह हम्म जो है, वह जो शिव है, जो अनंत है, असीम है, निराकार है, निर्गुण है, हम्म हम्म इनफाइनाइट वैक्यूमनेस है, और हम्म वहीं से जो वाइब्रेशंस हैं, उसी का जो नृत्य है, हम्म उसी के हम्म नृत्य से ये संसार प्रकट होता है। मतलब हम्म उसका नृत्य ही ये संसार है। नृत्य से संसार प्रकट होता है, ऐसे उसमें ऐसा लगता है कि दो हो गए, दो नहीं होते। उसका नृत्य जो है, उसका जो डांस है, उसका जो वाइब्रेशन है, उसका जो सेलिब्रेशन है, वह सेलिब्रेशन ही है संसार है। उसका नृत्य ही है संसार है। उसके नृत्य से हम्म संसार पैदा होता है ऐसा नहीं है, उसके अंदर वो छुपा हुआ है ऐसा नहीं, उसका नृत्य ही वह संसार है। अंदर कुछ हम्म। छुपा हुआ है ऐसा, ऐसा तो डुअलिटी हो गई ना, द्वैत हो गया। हाँ हाँ उसका नृत्य हाँ। ही संसार है, वो नृत्य कर रहा है और नृत्य संसार है। वही मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में दिखता है, क्वांटम थ्योरी में, कि जो है वो एक्चुअली मैटर की तरह बिहेव दिख रहा है, उसका मैटर की तरह हम उसे भास रहा है, लेकिन वो मैटर है नहीं। वह जो है वाइब्रेशंस के कुछ भी नहीं है, हम्म है ना? वह एक हम्म बहुत हम्म हाई फ्रिक्वेंसी की वाइब्रेशंस हैं। तो वो हम्म वाइब्रेशंस जो हैं एक बिल्कुल किसी द लॉ को, किसी नियम को फॉलो कर रही हैं कि इतनी बड़ी और ऐसी ऐसी ही होगी। इस उस कारण जो है उसका एक बिहेवियर, एक पैटर्न फिक्स हो गया है, तो उसके कारण जो है वह एक मैटर की तरह बिहेव कर रहा है, हम्म और है वह एक ही, वही है, उसी का नृत्य है। और दो हम्म। दो है ही नहीं, ये हमारा कहना था। तो मतलब हम जब ध्यान की स्थिति में, जब हम वो निराकार वाले अवस्था में जब जाते हैं कभी कभी, हुँ, खैर वो तो बहुत कम समय के लिए होता है, हुँ, पर वो जो टाइम पे जाते हैं तो वही शिव तत्व है हमारे अंदर। वह शिव तत्व है। जब हम वहाँ भीतर की गहराइयों में उतरते हैं और वहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहे होते, कोई भी क्रिया नहीं हम्म होती, अक्रिया की हम्म अवस्था रहती है। हम्म। तो अक्रिया की अवस्था में वह शिव है, और और क्रिया क्रिया कृष्णा की का, अवस्था में यह शिव है। फिर कृष्णा कॉन्शियसनेस कौन सा है? अब कृष्णा कृष्ण, का वह जो कहने के ढंग हैं, अब हाँ। कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब भी वही होगा, है ना? शिव तत्व का मतलब भी वही होगा। अच्छा। हाँ, और कोई नए ढंग से कहेंगे तो घूम फिर कर बात वहीं पहुंचेगी। हम्म कहने का हम्म ढंग है ना। अब वो जो उसको शिव तत्व बोल रहे हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस बोले, एक्चुअली वो हम्म। शिव यानी मतलब वो वाले शिव नहीं है जो हम जो फोटोज में देखते हैं और वो हाँ देखते हैं। हाँ हाँ कृष्ण हाँ। कॉन्शियसनेस का मतलब उस कृष्ण से कोई लेना देना नहीं है। हम्म। कृष्ण ने जिस तरफ इशारा किया, कल को जो है हाँ लोग हमारे नाम से बोलेंगे ये फलाने वाली कॉन्शियसनेस, हाँ क्योंकि हम तो वो हाँ समझा रहे हैं, उपदेश ना दे रहे हैं, तो लोग वो नाम दे देंगे हाँ समझने के हाँ लिए, वो वाली कॉन्शियसनेस, ये फलाने वाली, वो मैत्रेयानंद जी वाली हाँ कॉन्शियसनेस, है ना? हाँ 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 तो अब हाँ वो जो है हम किसी एक इशारा कर रहे हैं, अब लोग हाँ उसको जो है नाम दे देंगे। हाँ। अच्छा, तो इशारा एक्चुअली सब एक ही तरफ कर रहे हैं एक और ही हम तरफ उसको इशारा अलग करें, अलग चाहे वो नाम शिव दे हो, रहे हैं। चाहे वो कृष्ण हो, चाहे हम भी कर रहे हैं, वही बात कर रहे हैं, और हाँ आगे भी जो करेंगे वो यही बात करेंगे। हाँ जी। हुँ, अच्छा, और एक सवाल गुरुजी, आज आपके एक वीडियो सुन रही थी, वहां पे आप एक मैम को बोल रही थे, आप बोल रहे थे कि अ, दुख को देखना है क्या। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं वैसे ही जब हीलिंग करती हूँ, तो जो भी अंदर होता है, किसी किसी ने अगर मुझसे कुछ बुरा बिहेव भी किया, तो वो मुझे कैसे फील हो रहा है, मैं उस पे ज्यादा गौर करती हूँ। हुँ, तो ये जब मैं करती हूँ, तो हुँ, करते करते फिर मैं
ये देखने की कोशिश करती हूँ कि मुझे एग्जैक्टली क्या फील हो रहा है। तो मुझे जो फील हो रहा है मैं उसको फील कर रही हूँ, फिर मैं ये ढूंढने की कोशिश करती हूँ कि वो फीलिंग्स मेरे अंदर आया कहाँ से, तो क्या यहाँ पे मैं सही करती हूँ, क्योंकि उसमें मैं उलझ जाती हूँ फिर। एक्चुअली क्या है कि उसको उसकी खोजबीन नहीं करनी है, सिर्फ जैसा हाँ। का तैसा जानना है उसे। उसे हाँ। जैसा का तैसा जानना है, जैसा का तैसा जानने का मतलब जानना हो रहा है, उसको हम्म। एनालाइज नहीं करना है, उसके पीछे तहें खोल के नहीं देखना है, सिर्फ जैसा हो रहा है, जैसा का तैसा जाना जा रहा है। तो यदि हम गुरुजी फिर इसमें से लर्निंग कैसे होगा मेरी, मतलब। राइट लर्निंग वही है, और यह बात समझ में आती नहीं। हमें लगता है कि जब तक हम ये जो हमें सिखाया गया है स्कूली एजुकेशन में, उसको एनालाइज करो, उसको कैटेगराइज करो, उसको डिफाइन करो, ये करो वो करो, तो हम्म। उसके बगैर जो है हमें बात समझ में आती ही नहीं है। अच्छा। और और राइट अंडरस्टैंडिंग जो है, राइट लेसन जो है, राइट अवेयरनेस जो है, वो यही है कि वहाँ हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं। कुछ हम्म। नहीं करने से जो है राइट विजडम जो है वो काम कर पाती है। राइट विजडम काम ही तभी करती है जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं। करने हम्म। से सब चीजें बिगड़ जाती है, करने से तो फिर ऑर्डिनरी चीज हो जाती है। वहां तो फिर करने से तो हम उसको डिवाइडेशन करेंगे, बहुत सारे सेपरेशंस करेंगे, और जो है रिलेटिवली चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, सापेक्षता से हाँ। समझने की कोशिश करेंगे। हाँ और जैसे एग्जैक्टली। जैसे ही सापेक्षता आएगी और सेपरेशंस जो है वो बढ़ते, बहुत सारे सेपरेशंस हम क्रिएट कर लेंगे, और हम्म। वो पुराने जो क्रिएटेड है उनके साथ में वो एसोसिएशन कर लेंगे उनका, और रिलेटिवली हम उन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, तो हमने मैट्रिक्स क्रिएट कर लिया। और हम्म। मैट्रिक्स जब हम्म। क्रिएट कर लिया तो मैट्रिक्स से जो भी निकलेगा वो मैट्रिक्स से निकलेगा। वो सब तथ्य कैसे निकलेगा, वो तो लेसन हुआ ही नहीं ना। हम्म। हम्म। लेसन का मतलब है कि जो जैसा है उसको जैसा का तैसा जाना जाए, तो जैसा का तैसा जानने के लिए कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं हम्म। करने पर हमारी राइट विजडम विजडम जो है वो अपना काम कर पाएगी। और वह काम जो है एक्टिव होके नहीं करती है, वह वैसी है जैसी है वैसी है। हमारी जो हम्म। राइट विजडम है सिर्फ वह जो है सिर्फ हम्म। साक्षी है ना। हम्म। हम्म। वह हम्म। जो है एक सम्यक दृष्टा है। हम्म। 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 हाँ, हम्म। वहां पे राइट विजनिंग है। राइट विजनिंग का मतलब वहां कुछ किया नहीं जा रहा है, सिर्फ जाना जा रहा है, सिर्फ हो रहा है, सिर्फ देखा जा रहा है। हम्म। तो हम्म। उसमें जो है वह सब कुछ पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। वहां पे राइट लेसन होता है, क्योंकि वहाँ राइट या एक्चुअली विजडम है। ये चीज आपने बहुत सही बताई, ये जो हुआ ना कल या परसों या आज ही शायद से, हम्म। मैं मेरी एक फ्रेंड से मेरी आजकल बातचीत नहीं होती है। हम्म। तो मतलब उसकी तरफ से नहीं होती है, तो हम्म। मैं ना आज मुझे अब देखना, मतलब उसको देखना था कि क्या कर रही है, मतलब मेरा ईगो को देखना था, तो मैं हम्म। गई वहां पे। हम्म। फिर तुरंत मुझे लगा अरे हाँ, फिर वहां पे थोड़ा डुअलिटी आया कि अरे मैं तो ऐसे सोचती हूँ, वो तो ये भी नहीं सोचती, मेरे अंदर तो ये चीज है, मेरे अंदर ये रियलाइजेशन है। तो वो जो सुपीरियरिटी वाला जो चीज आया, वो हम्म। अचानक से मेरे अंदर आया, और मैंने तुरंत वहां पे खुद को पकड़ पकड़ा कि दिस इज द थिंग कि हम्म। मेरे अंदर आ रहा है। तो हम्म। वो चीज को मैं फील कर रही हूँ अपने, अब मैं अपने बॉडी के अंदर मैं फील कर रही थी, करते करते वो ऑटोमेटिकली चला गया। हम्म। पर इससे पहले जो मैं करती थी, आज शायद से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं मेरे अंदर उतनी एनर्जी नहीं है कि उसके पीछे जा पाऊँ। पर पहले जो मैं कर रही थी कि वो चीज को जब मैं पकड़ रही थी, तो मैं उसके पीछे पीछे मैं पीछे जाती थी हम्म। कि कहाँ से आया ये चीज मेरे अंदर से। कुछ चीजें का रीजन मुझे मिला, कुछ कुछ नहीं मिलता, जहां नहीं मिलता था वहां पे मैं उलझ जाती थी इस हम्म। चीजों में, हम्म। हम्म। और एक डुअलिटी क्रिएट हो जाता था कि मैं ठीक हूँ, हम्म। मेरे साथ गलत हुआ है, या हम्म। या मतलब ऑटोमेटिकली कभी कभी ईगो इम्पोज कर देता था कि नहीं, इसमें तो ऐसा ही होना चाहिए। हम्म। 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 जैसे मैं महाभारत देखते देखते मुझे द्रौपदी का एक सीन आया, वहां पे द्रौपदी ने जैसे उन्होंने जो पांडव से जो कहा था ना बदला लेने के लिए, जब तक दुर्योधन का वो हम्म। खून से वो बाल नहीं धोएंगे तब तक। तो वो चीज देख के मेरे ईगो ने अचानक से कहा कि बदला तो द्रौपदी ने भी लिया, तो मैं तो फिर भी इंसान हूँ, मतलब ये टाइप की चीज। तो दीज आर, पर मैंने अंदर से पता है कि ये जो डुअलिटी क्रिएट हो रहा है, और हम्म। वो जगह पे जब मैं खुद को देखती हूँ और बस अंदर ही अंदर उसको फील करती हूँ, मेरे बॉडी में क्या सेंसेशन हो रहा है, कहाँ तकलीफ हो रहा है, और उसको जब बस ऐसे पकड़ के निकर के जब बैठती हूँ, तो
कुछ देर बाद ऑटोमेटिकली निकल जाता है। पर प्रॉब्लम होता है, मुझे तब लगता है कि इससे क्या मेरी लर्निंग हुई या फिर वो वापस घूम के आएगा मेरे पास। हम्म तो तो इसीलिए ये जो है वापस घूम के तब आएगा जब हम उसको ठीक से जिएंगे नहीं, राइट लिविंग है हम्म ना, ठीक हम्म से हम्म जिया जाएगा। तो हम्म सम्यक रूप से जीने के लिए हमें होश पूर्वक होना चाहिए। तो हम्म जिस भी घटना में हम होश पूर्वक होते हैं, सजगता पूर्वक होते हैं, अवेयरनेस के साथ होते हैं, और वहां पर हम उसको कुछ मैनिपुलेट नहीं कर रहे होते हैं, हम्म जैसा का तैसा हो रहा है और जैसा का तैसा जाना जा रहा है, बीच में हम एनालाइजेशन नहीं ला रहे हैं, कैटेगराइजेशन नहीं ला रहे हैं, तभी तो हम्म राइट उसमें लिविंग होगी ना, ठीक से उसका जीना हाँ तभी तो होगा ना। जब हम वहाँ हाँ कुछ और नहीं कर रहे होंगे, कुछ और कर रहे होंगे, तो डुअलिटी क्रिएट होगी, डुअलिटी क्रिएट होगी तो हमारी जो अवेयरनेस है वो तो डिस्ट्रॉय हो गई, वो तो बट गई, हम्म है हम्म ना, वो बट गई तो फिर तो वहां तो राइट लिविंग होगी नहीं, ठीक से जीना उसका होगा ही नहीं। हम्म तो हम्म अवेयरनेस के साथ में जब हम उसको ठीक से जीते हैं, तो उसको वह लेसन पूरा हो जाता है और वो कभी लौट के नहीं आता है। तो जो भी चीजें हम्म लौट के आती हैं वो इसलिए आती हैं कि हमने बेहोशी में किया हुआ है। तो हम्म बेहोशी में किया हुआ है तो वो अंदर जो है सबकॉन्शियस माइंड में उसके इम्प्रिंट बन जाते हैं और वो सेव हो जाता है। सेव हो जाता है कि उसको वापस फिर से जिया जाए, तो फिर वापस जब भी जीने का आता है तो हम तो होश में है नहीं। और साधना में क्या हम्म करते हैं, साधना में यही होता है कि साधना में हम बैठते हैं तो सारी चीजें उठती हैं, जो संस्कार हैं उनकी उदीर्णा होती है। उदीर्णा हम्म होती है तो हमें उन्हें उन्हें जो है जैसा का तैसा जानना होता है, और जैसा हम्म का तैसा जान करके वहां हमको रिएक्ट नहीं करना है, उसको एनालाइज नहीं करना है, उसको मैनिपुलेट नहीं करना है, उसको अंडरस्टैंड नहीं करना है ना, कुछ भी नहीं हम्म करना है, सिर्फ जैसा का तैसा जैसा है उस जैसा का तैसा जाना जा रहा है। तो जैसा का तैसा जाना जा रहा है और हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो वहाँ अवेयरनेस तो होगी ना, क्योंकि वहां तो डुअलिटी पैदा ही नहीं हुई। डुअलिटी से बेहोशी पैदा होती है, डुअलिटी जब पैदा ही नहीं हुई, हम कुछ नहीं हम्म कर रहे हैं, जैसा हो रहा है वैसा जाना जा रहा है, उसमें एफर्ट हमने डाला ही नहीं, हम्म कंसंट्रेशन किया ही नहीं। जब हम्म कंसंट्रेशन नहीं किया, कुछ कंसंट्रेशन करने का मतलब कुछ कर दिया मतलब बात बिगड़ गई, डुअलिटी क्रिएट हो गई। तो हमने कुछ किया ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, तो फिर वहां पर जो है कंसंट्रेशन हुआ ही नहीं, एकाग्रता हुई ही नहीं। तो जैसा का तैसा जो है फिर वो जाना गया, जैसा का तैसा जाना गया मतलब एफर्टलेस नोइंग हुई, एफर्टलेस नोइंग का मतलब वह जो है उसको राइट रिलीविंग हो गई, है ना। तो हाँ राइट रिलीविंग यदि होती है तो फिर वो डिजॉल्व हो जाएगा, तो संस्कार में हाँ फिर लौट के नहीं आएगा, लेसन कंप्लीट हो गया। लेसन हाँ यही है कि हम कुछ नहीं है करने वाले, सब हाँ हो रहा है, यही लेसन तो घूम फिर कर एक ही लेसन है ना, हाँ कि सब हाँ हो रहा है, मैं कुछ नहीं हूँ करने वाला, मैं जैसी कोई चीज नहीं है जो कुछ करता है, सब हो हम्म रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग। मैं का हम्म कोई रोल नहीं है, मेरा कोई रोल नहीं है यहाँ पर, हम्म है ना, मुझे हम्म बीच में नहीं आना है, मुझे बीच में नहीं कूदना है, हम्म हम्म यही तो लेसन है ना। जी जी हाँ, बस अपना जब हम वहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं और सब हो रहा है तो फिर लेसन कंप्लीट हो जाता है, राइट लिविंग हो गई और वो अपना डिजॉल्व हो जाएगा। हम उसको हम्म कुछ करना चाहते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं वैसा होना चाहिए, तो फिर वहां पर बात गड़बड़ हो गई। हाँ हम्म। राइट हाँ। तो मुझे बस वही थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा डर लग रहा था, वो मौत का डर, वो चीज, और घूम शायद फिर सिर्फ कर वही। घूम फिर कर वही मौत का ही डर है, और अपने आप को बार बार अपने आप को जो है ना ये इस बात के लिए जो है वो करेंगे कि जिस भी चीज का डर है उसको हमें फेस करना है, ठीक है क्या है हम देखेंगे, हमें फेस हम्म करना है एज इट इज, और जो है हमें हम्म एक्सेप्ट है, मृत्यु तो हमें एक्सेप्ट हम्म है ना। वो जो है डर इस बात का है कि हम उससे भाग रहे हैं, हाँ उससे हम बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो डर पैदा हो रहा है, डुअलिटी पैदा हो रही है। अब हम उससे हम्म भागेंगे नहीं, हम उसको फेस करेंगे, एज इट इज फेस करेंगे, और उसको हाँ मैनेज नहीं करेंगे, उसको मैनिपुलेट नहीं करेंगे, और एक्सेप्ट जैसा है भाई, ठीक हाँ है, कोई मृत्यु जैसी कोई चीज होने वाली है तो एक्सेप्ट है भाई, होने वाली है तो होने वाली है, उसमें क्या दिक्कत है। और हाँ जो होगी तो देखेंगे उसको कि मृत्यु को होती क्या है, किस चीज को मृत्यु कहते हैं, कैसी मृत्यु है, आ जाए तो देख लेंगे उसको, तो देखना तो हो ही जाएगा। उससे बचना हम्म क्यों, उससे भागना क्यों, उसको मैनिपुलेट क्यों करना है, उसको एनालाइज क्यों करना है ना, उसके उसके लिए हम्म एक्सरसाइज करनी क्यों है तो हाँ है, उसको अपना जो चुपचाप अपना बैठ जाओ और देखो कि हाँ क्या है भाई, आ जा, जो हो रहा है हो जा, है हाँ हो जा, पता चल जाएगा कि क्या है। हाँ तो एक्सेप्टेंस के साथ में वह समस्या वहीं खत्म हो जाती है। हाँ हाँ जैसे जैसे ही हम उसको राइट एक्सेप्टेंस करते हैं और परम स्वीकार्यता होती है,
तो वह चीजें वही वहीं के वहीं वो डिजॉल्व होने चालू हो जाती है। एक्सेप्ट न करने से समस्या है। ओके। हम्म। और गुरुजी रिट्रीट का डेट कब है, कुछ पता था? क्योंकि मैं पुणे से आऊंगी तो मुझे टिकट्स भी करना है, तो उसके बाद टिकट अगर नहीं मिला तो इसीलिए मैं पूछ रही थी। हाँ, वो एक्चुअली 15 तारीख के बाद होगा, 15 हाँ जुलाई। हाँ। हाँ, तो फिर पूना से आना है तो पूना से क्या है वो 3-4 लोग 5 लोग मिलके साथ में ही आ जाना। पूना से बहुत लोग आते हैं ना। अच्छा, पुणे से आ रहे हैं क्या कोई? पूना से बहुत लोग आते हैं, अभी भी काफी लोग आए थे वहाँ, उस समय भी अच्छा काफी लोग आएंगे। अच्छा। हाँ, अ, हाँ तो ठीक है, तो आप कब तक बताएंगे? फिर भी मुझे टिकट्स वगैरह अगर करनी होगी तो मतलब फ्लाइट की टिकट लेनी है। फ्लाइट की या ट्रेन की अभी तक पता है, मतलब वो डिसाइड नहीं किया। हाँ, तो मतलब वो ट्रेन डिपेंड ट्रेन भी करता आती है। है, ट्रेन 2 दिन लगाती है। तो हाँ जैसे हाँ, काफी लोग तो फ्लाइट से आए थे, कुछ लोग ट्रेन से आए थे। हाँ तो फ्लाइट से जो है अमृतसर आना होता है, हाँ और अमृतसर से जो है फिर अपना टैक्सी कंपनियां जो है वो हाँ। हमारी उनसे पैक्ट है लोगों से ना। अच्छा। हाँ हाँ, हाँ। तो वो लोग लेके आते हैं, तो उसमें अपना प्राइस भी रिजनेबल होता है और नोन पर्सन्स होते हैं हमारे। अच्छा हाँ, अच्छा। मतलब उसमें थोड़ी सेफ्टी रहती है। ओके ओके, क्योंकि हाँ मैं अकेली आऊंगी तो इसीलिए एक्चुअली थोड़ा पूछ रही थी। हाँ, तो उस समय हम वो ग्रुपिंग कर लेंगे जो यहाँ से हाँ पूना के जो लोग रहेंगे, हाँ उसमें हाँ 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 हाँ। उसमें कोऑर्डिनेट कर देते हैं हमारे बीच के लोग। ओके ओके। हम्म, तो वो कर लेंगे, तो जो भी 3-4-5 लोग जो भी रहेंगे। हाँ। अब तीन और चार ये ना भी हो, 2 7 दिन या 3 भी 14 हो तो। दिन ये कितने दिन का होगा बताया आपने? 7 दिन 14 दिन? हाँ, 8 दिन, 8 दिन 16 दिन। अच्छा, 8 दिन 16 दिन, हाँ। हाँ, 24 दिन, ऐसे अच्छा एक के मल्टीपल में रहेगा। अच्छा। जिसको 8 दिन रहना है 8 दिन, या 16 दिन रहना है 16 दिन, 24 दिन ऐसा। हम्म। हम्म। ठीक है। ठीक है गुरुजी, आप मुझे बताइए। मैं तो बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मुझे वो रिट्रीट में आना है, आपका दर्शन करना है आमने सामने। बस ठीक मुझे है। इस बात का डर है कि मुझसे पहले मर ना जाऊं। बस बस उस मृत्यु से भागो मत, मृत्यु से डरो मत, उसको फेस करो। जी जी उसको गुरुजी। फेस करना है। जी गुरुजी, जी जी हम्म, जी। थैंक यू गुरुजी, बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत राहत सा मिला आपसे इतना बात करके, मतलब बहुत सारी चीजें, प्रश्न का उत्तर मिल गया। हम्म, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। ठीक है। ओके गुरुजी, प्रणाम। मंगल हो। कुछ अनुभव थे हम्म। जो मुझे म, लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए। हम्म। नॉर्मली ध्यान में होता हूँ। अ, म, अब पिछले काफी समय से, हम्म। तकरीबन जब से आपसे बात हुई है उससे 15-20 दिन या किसी पहले तो ऐसे था ना कि मैं ध्यान में बैठूंगे, आप भस्त्रिका करोगे, हम्म। ध्यान विधि करोगे कोई। हम्म। अब उसकी जरूरत नहीं पड़ रही। क्या शरीर आदी हो गया है? हम्म, भस्त्रिका की जरूरत नहीं पड़ रही है ऐसा। नहीं, मतलब कोई विधि की जरूरत नहीं पड़ रही। हम्म। जब मैं ध्यान की अवस्था में जाना चाहता हूँ हम्म। तो ऐसे है जैसे बहुत कुछ एक तो शायद ये हो गया है कि हम्म। हर समय ही अ, उस शरीर कुछ और रह गया है, मन कहीं और रह गया है। हम्म। अ, यहाँ पर जिसे कैवल्य की अवस्था कहते हैं, हम्म। उस अवस्था का बोध शायद हो रहा है। हम्म। अ, सुबह से जब से जागते हैं, हम्म। वो पहले से ही शुरू किया जाता था कि जैसे ही उठे, उठ, उठते सारी हर छोटी से छोटी चीज जो आप कर रहे, हम्म। उसको बोध से कर रहा हूँ। हम्म। शायद उसके कारण हो रहा है, हम्म। वो बोध सघन होता जा रहा है शायद।
ये बात है, जब भी ध्यान में जाने के लिए बैठता हूँ या उस अवस्था में आता हूँ, सिर्फ आंख बंद करने तक की जरूरत होती है। सांस खुद ही खुद अ, उस अवस्था में होने के बाद हैपनिंग शुरू हो जाती है। हाँ, एक्चुअली जो ध्यान की विधियां हैं, जी विधियां इसलिए होती हैं क्योंकि व्यक्ति जो है बोध को खो चुका है ना। बहुत ज्यादा बेहोशी की अवस्था हो जाती है, होश बहुत कम से कमतर हो जाता है। तो विधि के जी माध्यम से हम इंटेंस ऐसे प्रयास करते हैं कि बोध बढ़ जाए, सजगता बढ़ जाए और हैपनिंग हो जाए ध्यान की। अब जी, यदि अंततः तो पूरे जीवन में ही ध्यान को फैलाना ध्यान को फैलाना है ना। है। और जी यदि ध्यान पूरे जीवन में फैल गया है तो फिर अलग से विधि की जरूरत क्यों जरूरत पड़ेगी। नहीं पड़ रही। बस बस वही हाँ। वही मैंने मुझे भी कुछ ऐसा ही खुद से बोध हो रहा था हम्म कि ऐसा ही कुछ हो रहा है। हम्म अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है, ये आपकी कृपा है। पर कुछ ना कुछ हैपनिंग ऐसी हो रही हैं कि वो जो मुझे जैसे आप कहते हैं ना कि उनका थोड़ा हुआ। मैं एक दिन ध्यान में था, हम्म अ, पूरे बोध में हूँ। आप जब हम ध्यान में होते हैं तो हर छोटी देर एक तो नॉर्मल हम जैसे हैं हम्म उस समय से हम्म ध्यान में जब होते हैं तो बोध और प्रगाढ़ होता है। आप छोटी से छोटी वॉइस भी आपको बाहर से आ रही होती है। अगर कोई टच करता है आपको, हम्म आप तो पूरी तरह शिवर हो जाते हो। हम्म मतलब पूरी तरह बॉडी उस अवस्था में होती है ना। हम्म तो मेरे साथ क्या होता है, हुआ कि मैं ध्यान में बैठा हूँ, ध्यान हम्म में हूँ, हम्म जागृत अवस्था में हूँ। हम्म जागृत अवस्था में हूँ। वही जो जो अपना आप है उसे देख देख उसी में बना हुआ हूँ। हम्म अ, मैंने क्या मुझे क्या हुआ कि कैसे जैसे किसी दो हाथों ने हम्म मेरे दोनों जो फेस के दोनों तरफ ना, हम्म जैसे कोई, मैं उनको ऐसे नहीं कह सकता कि वो किसी का फर्क होता है ना, बच्चे के हाथ का, बड़े के हाथ का, लेडी के हाथ का। हाँ जैसे किसी जैसे किसी लेडी का हाथ होता है और वो दो हाथ मुझे टच करते हैं, और टच करते हैं तो मैं एकदम से आंखें खोलता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि शायद मेरी वाइफ है यहाँ पे। हम्म शायद होता है कई बार, उन्होंने उठा ऐसे ऐसे तो मुझे छेड़ते नहीं है, हम्म पर कुछ ऐसा शायद उन्होंने बोलना या कुछ कई बार आप उस ऐसे होता है कि आप जब ऐसी अवस्था में हो, कोई मतलब दूसरों को अच्छा लगता है, वो कोई भाव, तो ऐसे वो टच कर दिया उन्होंने। जब हम्म मैं आंखें खोल के देखता हूँ तो वो मुझसे बहुत दूर बैठी है। हम्म तो मैंने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली, हम्म वो चला गया। हम्म उसके बाद थोड़े दिन बाद फिर से मेरी चिन्ह पे वैसा ही स्पर्श मुझे मिला। हम्म तो एक तो ये, दूसरा, आप ध्यान में हैं, हम्म आप जागृत अवस्था में हैं, रात का समय है। हम्म आप ये मान लो कि 7-8 बजे से शुरू होके हम्म कोई 11-12-1-2 बजे का समय चल रहा है। हम्म शरीर सो रहा है, मैं भी जाग रहा हूँ। हम्म मैं क्योंकि शरीर सो रहा होता है, मैं उसी अवस्था में होता हूँ जिस अवस्था में था। हम्म तो कुछ आवाजें मेरे कान में पड़ती हैं, हम्म और वो आवाजें इतनी क्लियर हैं। हम्म कोई हंसा है, कोई 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 लड़की हंसी है। हम्म और चारे पास मतलब मेरे घर के चारों ओर हम्म ऐसा कुछ है नहीं कि इतनी क्लियर आवाज। वो आवाज ऐसे है जैसे मेरे मेरे कान के पास अंदर से आई हो, हम्म इतनी क्लियर आवाज आती है। हम्म ऐसी ही 2-4 बार मैं घर में एंटर हो रहा हूँ,
सामने मंदिर है, घर वाले वहाँ जहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो इतना है कि वहाँ पे पूजा वगैरह होती है ना, तो वहां से एक दिन वही सेम आवाज वहां से सुनाई देती है। तो ये दो तीन ऐसे थे कि एक तो ऐसे होता है ना कि आप सोए हुए हैं या आपका ध्यान नहीं है, एक ऐसे है कि आप जागृत अवस्था बनी हुई है आपकी, और आपको हर हर तरफ से हर हर छोटे से छोटा पक्षी भी बोल रहा है, कोई इवन बाहर से कोई चल के भी आ रहा है, उसके पैरों की आवाज तक आपको सुन रही होती है। तो ऐसे में वो मुझे लगी नहीं यहाँ की आवाज, ऐसे कुछ अनुभव होने लगे हैं। तो मुझे था कि आपसे बात करूं कि कुछ ये मतलब ये कुछ सार्थक है या कुछ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो कहते हैं कि कुछ और भी संसार यहाँ पे काम करते हैं, हाँ, तो उधर यही कहीं टच हो गया हूँ। यही है कि जो हायर डायमेंशन है, जिस डायमेंशन से आप आए हैं, जन्म जी लिया है आपने, इसके पहले आप जिस जी हायर डायमेंशन में थे, उस जी डायमेंशन से जो है कोई हायर बीइंग है, जी तो वह हायर बीइंग जो है, जो दैविक शक्ति है, वह वहाँ की कोई बीइंग है, वह बीच बीच में जो है सपोर्ट करती है, सपोर्ट करने के करते हैं। अलावा हाँ इंटरेक्ट भी करती है। जी तो ऐसा होता है अच्छा, कि ऐसे भी है ना कि अगर आपको कुछ ऐसा कुछ शुरू से मेरा था ऐसे कि मैं जहाँ चाहे चला जाता हूँ, रात को शमशान में चले इधर उधर, वो ऐसी बातें दिमाग में कभी आती नहीं है। हम्म तो चलो वो तो हम सुनते भी रहे हैं शुरू से ग्रंथों में कि जैसे आप एक बीइंग हो, ऐसे ये पता नहीं क्या क्या परमात्मा ने अ, जैसे आप कह रहे हो कि आप यहाँ पे रह रहे हो, और कौन कौन रह रहा है जो आंखों को देख नहीं रहा, हो हम्म सकता है जो देखा नहीं उसको क्या कह सकते हैं, हम्म बट ऐसी बात कभी फील नहीं हुई। पर कम से कम ऐसा तो होना चाहिए ना, अगर कुछ नेगेटिव है हम्म तो आपकी बॉडी आपको बता देती है वहां पे, आपके मतलब आपको डर लगेगा, भय हम्म आएगा, हम्म या कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हम्म वो सिंपली ऐसे था कि जैसे ना वो हाथ भी कुछ ऐसे थे हम्म कि मैं आपको जैसे ना आप अगर देखो कि मैं अपने हाथों को स्पर्श करूं तो ये कुछ डिफरेंट होंगे, हम्म जब कोई लेडी का स्पर्श होगा वो डिफरेंट होगा। वो मुझे ऐसे लगा जैसे कोई मतलब कोई ओल्ड लेडी ने ना मुझे टच किया है। हम्म मुझे ऐसे आभास हुआ कि ऐसा ऐसा कुछ था। अब मैंने देखा तो है नहीं, हम्म मैंने सिर्फ वो टच महसूस किया। वो टच महसूस होते ही मेरे आप मतलब एक तो होता है आपको डर, हम्म एक वो टच महसूस होते ही मेरे अंदर जैसे होता नहीं क्या, आपको एक ऊर्जा सी महसूस होती है, एक हाँ एनर्जी सी महसूस होती है, हम्म या आपको खुशी महसूस होती है, कुछ ऐसा हम्म फील आया था। हम्म तो तभी मैंने आंख उस टाइम खोली कि शायद वाइफ हो। हम्म तो वो तो दूर बैठ गया मेरे से बहुत। हम्म तो ऐसे है, बाकी तो आप कृपा है। जब से आप वो ही मंत्र चल रहा है कि अ, जो हो रहा है होने दो, हम्म मन को देखता हूँ, सुबह से शाम तक वही प्रक्रिया चलती है। अब तो वो अब वो देखना भी ना, हम्म मैं देखता नहीं हूँ, वो हो रहा है वो भी। हम्म मन अपना काम कर रहा है, शरीर अपना काम कर रहा है, हम्म मैं इन दोनों से पृथक अपनी जो भूमिका है वो निभा रहा हूँ, जहाँ जो करना पड़ता है वो कर रहा हूँ। हम्म ऐसे चल रहा है अभी। ठीक है, बस ऐसा ही होना चाहिए। और
जो हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है। जब साधना में हम गहरे चले जाते हैं और जी सही जगह से हमारा रेजोनेंस है, तो फिर वहाँ पर नेगेटिव पावर्स हम पे काम करना बंद कर देते हैं। नेगेटिव चीजें हम पर हावी नहीं हो पाती। जो भी होता है जी पॉजिटिव चीजें ही होती हैं और जी जी पॉजिटिव चीजों का सपोर्ट हम तक आने लगता है। जी तो उसमें किसी फिक्र, चिंता या टेंशन की बात नहीं होती, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। और स्ट्रेस वैसे ऐसी बात थी भी कोई नहीं। हाँ मन में सिर्फ थोड़ी शंका थी कि हाँ कुछ ऐसा कुछ और। वो और एक हाँ ना एक एक आपसे एक थोड़ी सी और क्लैरिटी चाहिए थी एक विषय में। हम्म मैं ये काफी समय से चल रहा है। अब तो कृपा है आपकी कि चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। बट ये ऐसा ही होता है कि जो ऊर्जा है हम्म शरीर को, जब जब भी आप ध्यान की अवस्था में चले गए, हैपनिंग होनी शुरू हो गई, हम्म उसके बाद आपकी ऊर्जा आपको नीचे से कई बार तो मतलब पहले होता था ऐसे कि आ गई, मैं ध्यान में हूँ, 5-7 दिन रही, हम्म उसके बाद नहीं आती थी। अब तो ऐसे होता है कि वो आनंद, जैसे आनंद आता है बस, वो नीचे से ऊपर तक, हम्म सिर तक। हम्म वो मतलब आप ये कह सकते हो कि सबसे नीचे के जो चक्र से हाँ वो खींच जाता है, खींच के ऊपर लग जाता है। हम्म उसके बाद ऊर्जा ऊपर तक जाती है, उसके साथ आनंद की लहर होती है ना, तो जैसे फील हम्म होता है, शरीर को फील हो रहा है हम्म कि और सारा शरीर है जो झनझना जाता है उससे। तो हम्म बीच में बहुत जोर से होता है। हम्म ये ऐसे चलता ही रहता है कि ये कभी बंद भी होगा? ये एक्चुअली अभी अलाइनमेंट जब तक चल रहा है तब तक ऐसा होता रहेगा। अलाइनमेंट जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके जी बाद में फिर पूरा सहज हो जाएगा, सब कुछ फिर नॉर्मल हो जाएगा। जी। अभी ना बीच में मैंने देखा कभी फिर वह या तो कभी कोई किसी चक्कर में या कुछ ऐसा होता होगा कि कोई अशुद्धि आ गई या कोई अलाइनमेंट वैसी नहीं। पर हर बार जब मैं ध्यान में जा रहा हूँ हम्म तो तकरीबन आपको कैसे कहूँ कि जैसे मैं सुबह का ध्यान अभी ये बात ऐसी है कि जब भी कि कोई परफेक्ट टाइम तो कोई है नहीं कि हम्म ऐसे है कि मैं टाइम बांध के नहीं कर रहा। हम्म जब भी वो सहजता आती है, आंखें बंद हो जाती हैं, खुद से ही चल पड़ता है, तो हम्म उसी के साथ वो भी चल पड़ता है। तो कई हम्म बार तो ऐसे होता है कि आपका सांस बिल्कुल बिल्कुल धीमा हुआ होता है, हम्म और नीचे से इतनी ऊर्जा आती है कि वो सांस ऐसे होता है कि बाहर, वो सांस भी जैसे बाहर निकल गया। हम्म मतलब आप समझ रहे होंगे कि उससे हम्म ऐसे लगता है कि क्योंकि वो रुका हुआ है, हम्म और नीचे से जब जोर से ऊर्जा ऊपर को करती है, हम्म सर के पास आती है, उससे आनंद की लहरें आती हैं, सब कुछ वो चलता है। पर हम्म उसके साथ मतलब वो भी बीच बीच में एक दो बार बहुत मतलब प्रगाढ़ जिसे बोल सकते हैं ऐसा हुआ, सिर में से आवाज आती है थी। जो सर का पीछे का हिस्सा है, 2-3 बार यहाँ से, हम्म और एक दो बार ऊपर से, हम्म जो आपका तालू बोलते हैं जिसको, हम्म वहां से जैसे जैसे हम अब ये नहीं करते, कोई कांच की चीज टूटती है, हाँ हाँ ऐसी कड़क ऐसी आवाज आती है, ऐसी आती है आवाज जब वो बजती है ऊपर जाके ऊर्जा। हम्म और उसके बाद तो आनंद ही छा जाता, मतलब आप उस अवस्था में होते हो कि अ, वो है। तो अभी मेरे को मतलब ये जो चल रहा है, मतलब जैसे चल रहा है, हम्म इसमें कोई कोई विशेष सावधानी रखने की जरूरत है? नहीं, कोई सावधानी रखने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि
किसी डरने की, भय की ज़रूरत नहीं है, उसको रोकने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी उसको समझने की ज़रूरत नहीं, जो हो रहा है सिर्फ़ उसे होने दिया जाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वो तो आपका मंत्र है। वो तो मैंने तब हुँ, तब जब से आपसे पहली बार से आपसे बात हुई है तब से वो पकड़ रखा है कि जो हो रहा है वो सहज है। हुँ, हुँ, उसने होना है और होके रहेगा। हुँ, हुँ, और हैपनिंग है तो वो होगी। हुँ, हुँ, अच्छा, उसके बाद भी मैं वो, जब मुझे वो स्पर्श फील हुआ, मैं अंदर से जाग रहा हूँ और हुँ, तो मैंने आंखें खोली। जब मैंने देखा नजदीक कोई भी नहीं है, मैंने फिर से आंखें बंद कर ली। हुँ, क्योंकि स्थिति तो बनी बनी हुई थी वो। हुँ, और मैं फिर से अपनी उसमें जा रहा हूँ। हुँ, अच्छा, ऐसे है कि गाड़ी चला रहे हैं आप। एक्चुअली मुझे वही है कि आपसे टच में रहता हूँ। वैसे तो मिलना नहीं हुआ, पर आपकी ये यूट्यूब पे सारी आती हैं, तो हुँ, वो चलती हैं, मैं कान में लगा लेता हुँ, हूँ। ईयर प्लग लगा के, हुँ, ईयरफोन लगा के वो कार चला रहा हूँ। हुँ, सांस रुकी हुई है। हुँ, शरीर अब गाड़ी चला रहा है, उस वो भी देखा जा रहा है, आपकी आवाज भी सुनी जा रही है, सामने से जो आ जा रहा है वो भी देखा जा रहा है। हुँ, ऐसे ही घर पे काम कर रहे हैं, खाना खा रहा हूँ, तो वो खाने की एक एक रात को उसका आनंद लेना, हुँ, वो चल रहा है। नहा रहा हूँ तो जहाँ की को मतलब ध्यान वही है, पानी शरीर पे पड़ रहा है, ऐसा महसूस शरीर कर रहा है। हुँ, प्यास लगी है तो पानी पी लिया, हुँ, नहीं लगी है तो नहीं पिया। हुँ, भूख लगी है तो भोजन कर लिया, नहीं लगी है तो नहीं खाया। दो टाइम भी चले गए। हुँ, अ, अच्छा, आप आके थोड़ी देर बैठे हो और अंदर से ही होता है कि आंखें बंद हो जाए, वो हो जाती हैं, हुँ, हैपनिंग शुरू हो जाती है। वो हुँ, चलता रहता है। कई हुँ, कई बार तो ऐसे हुआ, मैं दफ्तर में गया, ऑफिस में ड्यूटी लगी हुई थी। हुँ, तो मैं वो जब उनकी स्टेप्स चढ़ने लगा हूँ तो वहीं से वो शुरू हो गया। वहां पे मैं तो बैठ तो सकता नहीं था, हुँ, हुँ, पर एक्चुअली शुरू से मैं वो सांस को देखने की वजह से, हुँ, वो जब ऐसा कुछ होता है, मैं हल्का, सांस बिल्कुल हल्का हो जाता है, उसे देखता हूँ, उसी में आनंद शुरू हो जाता है। हुँ, तो वो करता जा रहा हूँ। आंखें ऐसी होती हैं जैसे कि इस आदमी ने कोई कोई मतलब या तो नशा किया हुआ है ये, या ये नींद में है। हुँ, तो तो उनके पास जाके बैठा तो वो बोल रहे क्या बात है, आप दोपहर में आए हो, हुँ, नींद चढ़ी हुई है। मैंने अब हाँ हूँ कर दी, तो उसका जवाब भी मैं क्या देता। हुँ, तो ऐसे चल रहा है जी। अच्छा है, वो कृपा उसकी चल रही है। हुँ, हुँ, ठीक है। संसार के हिसाब से सब कुछ अनुकूल तो नहीं होगा, लेकिन बस ये है कि हम सहजता से बने रहें, दूसरों को अपनी ज़्यादा सफाई ना दें, कुछ ना करें तो सब चलता जी, रहेगा। दुनिया को हम जी, समझाने बैठेंगे तो समस्या पैदा नहीं हो होगा जाएगी। जी, नहीं। हाँ, वो बिगड़ अपनों जाएगी को बात। नहीं समझा सकते आप वो। हाँ, बस किसी को भी नहीं समझाना है, कभी नहीं समझाना जी, है। बस ऐसे हाँ, हूँ करके टाल दिया और अपना जो हो रहा है होने दिया। जी। हुँ, अच्छा, सहज से प्रकृति की ज्यादा जुड़ाव होता है कि आप गार्डन में हो, हुँ, तो आपके लगे हुए पेड़ पौधे हैं, उनका स्पर्श करना, फूलों का स्पर्श करना, छोटे छोटे हुँ, कीट पतंगे भी हैं जो वो पहले पहले ऐसा नहीं होता था कि आप हुँ, किसी छोटे से कीट को देख रहे हो। हुँ, हुँ, और आप तो वैसे सो पहले तो ऐसे था ना कि सोचने लग गए इसमें कितने कलर हैं, इसमें क्या है, वो है। अब वो नहीं है। हुँ, अब सिर्फ वो देखा जा रहा है हुँ, और अंदर आनंद चल रहा है। हुँ, हुँ, बस ये है। हुँ। बहुत अच्छा हो रहा है, कंटिन्यू रखिए और कभी बनता है तो इधर हिमाचल आ जाइए घूमने के जी लिए। सर, मैं स्वामी जी, मैं ना इस बार आपका क्योंकि पिछली बार तो रिट्रीट में हमारी ड्यूटियां लगी हुई थी इलेक्शन में। हुँ, हुँ,
चलो वो भी, ये ज्यादा जरूरी है कि आपसे मिलना है, तो अब आपकी जब दोबारा होती है तो मिलना है आपसे। ठीक है, जुलाई मिड में होगी, ठीक है, सेकेंड हाफ में। ठीक है, हाँ, ठीक है। ग्रुप में तो आप हैं ना सहज साथ में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ। ग्रुप में हूँ आपका। आपके मैसेजेस आते हैं, और डेली जो सुबह और इवन शाम को भी आप लाइव होते हैं, तो मेरे को वो आ जाता है, मैं वो नोटिफिकेशन। सुनता हूँ। हम्म जो चैटिंग भी होती है तकरीबन, आपकी जो वॉइस कॉल की सारी चैटिंग होती है वो मैं रोज सुनता हूँ, जुड़ा हुआ हूँ उनसे। ठीक। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आपका। हाँ जी, ठीक है फिर। ठीक है जी, थैंक अच्छा जी। यू।